जेबीटी की असली फुल फॉर्म तो जूनियर बेसिक टीचर है, लेकिन सरकार इन जूनियर बेसिक टीचर्स को ऐसा सबक सिखा रही है कि अभी इसकी फुल फॉर्म जिंदगी बर्बाद ट्रेनिंग के नाम से मशहूर होना शुरू हो गई। सरकारी तंत्रों के मंत्र ने ऐसी दुर्गति की हुई है कि प्रदेश में जेबीटी बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। हालात ये हो गए हैं कि जिस जेबीटी कोर्स को कभी नौकरी की पक्की गारंटी माना जाता था, उसकी ही कोई गारंटी तो दूर की बात है, वारंटी तक नहीं बची। हालात ये है कि जेबीटी के 50,000 प्रशिक्षितों के लिए नौकरी के लिए द्वार बंद होने की कगार पर हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देशों पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर प्रवेश परीक्षा करवाता है। कलेजा चाक करने वाला तथ्य ये है कि अब नौकरी है नहीं, फिर भी हर साल प्रवेश परीक्षा सरकार करवाती है और शुल्क के रूप में खूब कमाती भी, मगर इस कोर्स के बाद बेरोजगारी धेला भी नहीं कमा पाते। शिक्षा विभाग की नाकामी इस बात से साफ झलकती है कि जब जेबीटी और डीएलएड के लिए नौकरी के आसार खत्म हो चुके हैं, तब भी 2 साल के कोर्स के लिए हर साल प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है। सरकारी डाइट एवं निजी शिक्षण संस्थानों में बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, फिर भी 2 कोर्स एक साथ चल रहे हैं। सरकार धड़ाधड़ कोर्स करवाई जा रही है, पर नौकरी देने की तरफ ध्यान नहीं। बेरोजगार कुछ कमाए न कमाए, पर सरकार इनसे कमाने में कोई कमी नहीं रख रही। जेबीटी कुनबे पर मार ऐसी है कि जिस्म पर चाबुक के निशान गहरे होते जा रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में बीएड को एलिजिबल बनाने का विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। यहां पर इस विवाद पर फैसला आना बाकी है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने बीएड को वर्तमान में हो रही बैच वाइज काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र बनाकर जेबीटी के हितों को कुचल दिया। वहीं दिसंबर 2022 में जेबीटी टेट में कोर्स में बीएड के शामिल होने पर रोक लगा दी थी, पर सरकार ने नौकरी के मसले पर फिर नियमों में अनदेखी कर दी। वहीं पूर्व भाजपा सरकार ने भी जेबीटी के मसले पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली गई। बीएड डिग्री धारक टीजीटी के लिए पात्र हैं। वर्तमान में प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी और बैच वाइज के आधार पर बैच 2000 के आसपास पहुंच चुका है। अगर जेबीटी में बीएड को शामिल किया जाता है तो जेबीटी का बैच 2008 से शुरू होगा, जबकि बीएड 2000 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे में जेबीटी डिप्लोमा धारकों को ये खतरा सता रहा है कि उनकी नौकरी के लिए मौका बैच वाइज से कभी नहीं आएगा। जेबीटी के लिए ये मार नई नहीं। पहले भी प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने राज्य में मान्यता प्राप्त जेबीटी और डीएलएड कोर्स के अलावा पंजाब, जे&के और अन्य राज्यों में ईटीटी डिप्लोमा को मान्यता दे दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ईटीटी प्रशिक्षितों को जेबीटी पर प्राथमिकता मिल गई। हिमाचल से प्रशिक्षण लेने वाले जेबीटी बेरोजगार रह गए और ईटीटी नौकरी पा गए। हालांकि ईटीटी के प्रशिक्षण को लेकर भी सवाल उठे, पर सरकार व शिक्षा विभाग ने इसकी जांच करवाने के स्थान पर मामले को दबा दिया। दरअसल जेबीटी वाला कुनबा यूं ही नहीं बल्कि किस्तों में बलि का बकरा बन रहा। साल 2008 तक जेबीटी कोर्स करने वाले प्रशिक्षितों का ट्रेनिंग से पहले बॉन्ड भरा जाता था, जिससे कि कोर्स के बाद प्रशिक्षित को नौकरी मिल जाती थी। प्रशिक्षित बॉन्ड की शर्तों के चलते कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता था। साल 2008-2010 बैच से बॉन्ड खत्म कर दिया गया और जेबीटी नियुक्ति के लिए असमंजस पैदा कर दिया गया। साल 2010 में सरकार ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट लागू कर दिया। साल 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में जेबीटी पदों पर नियुक्तियां की, लेकिन सबसे बड़ी खामी ये रही कि नियुक्तियां टेट मेरिट पर की गई, जबकि शिक्षा विभाग में बैच वाइज या कमीशन में नियुक्तियों की परंपरा है। इस गलत प्रक्रिया से टेट अंकों में मेरिट से कुछ एक नौकरी पा गए तो बहुत सारे रह गए। टेट मेरिट का विरोध हुआ तो भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और 2015 तक एक बार फिर इसी तर्ज पर भर्ती कर दी गई। साल 2017 में शिक्षा विभाग ने पहली बार जेबीटी कमीशन निकाला, लेकिन इसका पेपर 2019 में हुआ तो रिजल्ट 2022 में आया और नियुक्तियां तब तक हुई, जबकि 2021 में पहली बार बैच वाइज भर्ती की गई काउंसलिंग का रिजल्ट पौने 2 साल लटका रहा और अक्टूबर 2022 में नियुक्तियां मिली। अब वर्तमान में हालात ये हैं कि मार्च 2023 में शिक्षा विभाग बैच वाइज भर्ती कर रहा है, पर बीएड इसके लिए पात्र माने गए हैं और जेबीटी प्रशिक्षुओं को बैच के आधार पर नौकरी मिलना नामुमकिन हो गया, क्योंकि 10 साल से एक बार ही कमीशन हुआ है। ऐसे में बैच वाइज से नौकरी का मौका जेबीटी को नहीं मिल रहा, तो कमीशन से भी अवसर नहीं। खैर, अब ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि इन लोगों ने इस ट्रेनिंग को अपनी बेसिक जिंदगी बर्बाद ट्रेनिंग का खिताब तो दे ही दिया। काश कोई इन पर नजरें इनायत करे। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।